बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर आप तक पहुँच चुकी है और ख़बर आप तक पहुँचने के साथ साथ मैं भी इस्लामाबाद से बहावलपुर पहुँच चुका हूँ। साइफ़र केस का नाज़रीन, जज अबुल असना ज़ुल्करनैन साहब ने फ़ैसला सुना दिया है। इमरान खान को 10 साल की और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। जैसे नाज़रीन मैं घर पहुँचा, मैंने टीवी लगाया तो ये ख़बरें चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज़ के इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में 10 साल की सज़ा सुना दी गई। तो मेरे लिए हैरान कुन था कि ये 10 साल की सज़ा क्यों सुनाई गई? इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी या फिर इससे कम होनी चाहिए? 10 साल का क्या फ़ार्मूला है? तो मैंने फिर कुछ वकला के साथ, जो कि प्रोसिक्यूशन की टीम के साथ वाबस्ता हमारे जो ज़राए उनसे रब्ता किया, तो हमें क्या बताया गया कि 10 साल की सज़ा क्यों हुई है, 10 साल की सज़ा का मतलब क्या है, कानूनी इसकी प्रोविज़न क्या है। और फिर आज जब इमरान खान साहब का सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया तो खान साहब ने एक जुमला कहा, तो मुझे मेरे ज़रा ने बताया कि वो जो खान साहब का जुमला था, उसी जुमले पे खान साहब को 10 साल की सज़ा हुई है। तो वो जुमला क्या था वो आपको बताएंगे। और फिर जज साहब का इमरान खान साहब के साथ मुकालमा क्या हुआ, क्या बात इमरान खान साहब ने की जिसे जज साहब ने वेलकम किया, तो ये सारी डिटेल मैं अभी कुछ देर में आपके सामने रखूँगा। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में साफ़ियों को नोटिस जारी करने के हवाले से केस की समाअत हुई है, उसका अहवाल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, ये सारी डिटेल साइफ़र केस के आपके साथ शेयर करने से पहले, रात जब अडयाला जेल में समाअत चल रही थी तो उसका जो आखिरी सेशन था, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जज साहब के आगे बिछ गए, आगे गिर गए, 3 बातें की शाह महमूद कुरैशी साहब ने। वो बातें क्या थी, पहले वो आपको बताना भी ज़रूरी है। शाह साहब और नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जिरा का बायकॉट कर रखा था, जहां पे कल अदालत रखी थी, उस अदालत को चलने नहीं दिया जा रहा था। तो जज अबुल असनाद साहब ने जो अदालत थी वो दूसरे अदालत में, दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दी। इमरान खान साहब को बुलाया गया, खान साहब नहीं आए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को एहसास हो गया कि ये बात कहीं और जा रही है, तो वो फौरी तौर पर जज साहब के बुलाने पर कमरा अदालत में पहुँचे और जज साहब से जाके शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं गवाहों पे जिरह करना चाहता हूं अपने वकला के जरिए। तो जज साहब ने कहा कि मैंने तो आपको मौका दिया था, आपने इनकार किया, मैंने स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर दिए, अब मैंने ऑर्डर कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ पे चिल्ला उठे, चीखे कमरा अदालत में, जो जराए बताते हैं कि ये हमें आप ज़िबा कर रहे हैं। तो जज साहब ने फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की सरजनिश की कि आप मुल्ज़म हैं, आप साइफ़र केस में मुल्ज़म हैं, ये ना बोलें, अपनी आवाज़ को अदालत में ऊंचा मत रखें। ये ना जी, क्यों जज साहब ने कहा, क्योंकि इससे पहले जो कमरा अदालत जिसमें पहले इस केस की समाअत हो रही थी, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब इसी तरह की शाउटिंग कर रहे थे, बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते थे, जिस पे जज साहब ने फिर जब दूसरे कमरा अदालत में भी शाह साहब ने यही रवैया रखा, तो जज साहब ने उनकी सरजनिश भी की और उनसे कहा कि आवाज़ को धीमी रखें, आप मुल्ज़म हैं, आप वकील नहीं हैं। तो फिर नाज़रीन, इमरान खान साहब की हमशीर गान भी कमरा अदालत में थी, उनकी तरफ से बात की गई, कमरा अदालत में हंस रही थी। उस पर जज साहब ने उनको भी मुखातिब करके कहा कि आप हमारी बहनें हैं, आपकी हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन अदालत का भी एहतराम करें, आप कमरा अदालत में क्यों हंस रही हैं, आपकी हंसी की वजह क्या है। इसके बाद नाज़रीन, इमरान खान साहब भी पहुँचे कुछ देर के बाद कमरा अदालत में, और खान साहब आए, खान साहब ने अपनी हाज़िरी लगवाई, और हाज़िरी लगवाने के बाद खान साहब ने कहा कि ये तो फिक्स मैच चल रहा है, मैं यहाँ पे नहीं ठहर सकता। खान साहब वहाँ से चले गए। लेकिन खान साहब के वकला जज साहब से बहस करते रहे, जज साहब से इस्तदाई करते रहे, जज साहब से बार बार दरख्वास्त करते रहे कि हमें जिरा करने का हक़ दे दें, जिन 12-13 गवाहों के, जिन गवाहों पर जिरा नहीं हुई उन पर हमें जिरा करने का हक़ दें, हम जिरा करने के लिए तैयार हैं। जज साहब ने इमरान खान साहब के वकला को भी वही जवाब दिया कि आपको 3 बार मौका दिया गया, लेकिन आपने जिरा से गुरेज किया, आप जिरा से कतराते रहे, आप जिरा को तवालत देना चाहते थे, तो मैंने स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर दिया। अब क्योंकि दरखास्त इसमें सो चुकी है तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो कल का नाज़िम मामला चला गया। आज जब नाज़िम अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जिसमें अदालत ने सारी कार्रवाई को प्रोसीड करने के बाद इमरान खान शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल की सज़ा सुना दी। इससे पहले नाज़रीन, जब अदालत लगती है तो इमरान खान साहब को बुलाया जाता है, वो कमरा अदालत में मौजूद थे, इमरान खान साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी। जज साहब ने कहा कि इनको रोस्ट्रम पे लेके आएँ। जज साहब ने 1 बार कहा, 2 बार कहा,
तो खान साहब ज़ाहिर सी बात है कि अपनी मर्ज़ी से उठते हैं। तो खान साहब ने उनके जज साहब से कहा कि आपको जल्दी होगी, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैंने तो जेल में रहना है। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि जब ये अडयाला जेल में समाअत चल रही थी, तो इसके पैरेलल जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है, उनकी तरफ से जो जिरा का हक ख़त्म किया गया, उस पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई कि इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो है वो जिरा का हक जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो उस पर पटिशन दायर की गई, लेकिन चूंकि अब अदालत ने, साइफर अदालत ने फैसला सुना दिया है, तो वो वाली पटिशन नाज़रीन अब गैर मौसर हो चुकी है। लेकिन उसमें नाज़रीन हामिद खान साहब ने, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने बड़ी हैरानकुन किस्म की बातें की। अब क्या कहा नाज़रीन, आपने हामिद खान साहब ने, वो भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बल्कि हामिद खान साहब ने कहा कि कल कमरा अदालत में जो वकला थे, यहाँ से सुनते जाएं, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन ट्रायल किया जा रहा है अदालती तारीख में, क्योंकि उस वक्त तक शाह महमूद कुरैशी साहब का, इमरान खान साहब की सज़ा का हामिद खान साहब को इल्म नहीं था, तो वो ट्रायल की बात कर रहे हैं कि अदालती तारीख में आज तक वकला को अदालत से बाहर नहीं निकाला गया। गुज़िश्ता रोज़ वकला को बाहर निकाल कर अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। पहली दफ़ा वकला पर बंदूकें तानी, ये बदतरीन मिसाल है। छोटे कमरे में ले जाकर वकला पर बंदूकें तानी गई, उनको खौफजदा किया गया। इस जिरा को जिरा तस्वर नहीं किया जा सकता। और फिर यह भी कहा कि अपने जनाब हामिद खान साहब ने कि ये ट्रायल नहीं हुआ, ये ज़्यादती की गई है इमरान खान के साथ, शाह महमूद कुरैशी के साथ। ये कहना था नाज़रीन हामिद खान साहब का। एग्जैक्टली मुझे जुमला आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जुमला नहीं आ रहा, चलें। तो जज साहब ने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को रोस्टरम पे बुलाया, तो खान साहब ने अपनी बात कही जो मैंने आपको बताई। तो जज साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि आप क्या 342 के बयान पे, जो सेक्शन 342 का आपका बयान रिकॉर्ड करना है, उस पर दस्तखत करेंगे? खान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं ये किस बला का नाम है सेक्शन 342 का बयान। हालांकि खान साहब को नाज़रीन पता है, खान साहब का ये बयान जब तोशा खाना में खान साहब का ट्रायल हुआ था, जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में, उनका बयान रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन आज खान साहब जो है बिल्कुल अनजान बने बैठे थे और खान साहब ने कहा कि मुझे तो पता नहीं। तो जज साहब ने उसको एक्सप्लेन किया कि खान साहब इसका मतलब यह है कि आपको सवालों के जवाब देने का मैं मौका देना चाहता हूँ। तो खान साहब खुश हो गए। खान साहब ने कहा कि मैं अपना बयान जो है वो खुद लिख कर देना चाहता हूँ। तो जज साहब ने वेलकम किया कि बिल्कुल ठीक है खान साहब, आप अपना बयान खुद लिख के दे दें। तो खान साहब ने नाज़रीन फिर अपना बयान लिख के दिया। अब खान साहब का बयान क्या था नाज़रीन, मैं आपको पढ़ देता हूँ। खान साहब के बयान की नाज़रीन ख़ास बात मैं आखिर में आपको बताऊँगा, लेकिन पहले पूरा बयान, उसमें भी खान साहब की कितने तज़ादात हैं ये भी नाज़रीन आप सुन लें, खुद देख लें कि खान साहब पहले क्या कहते थे, खान साहब आज क्या कह रहे हैं। खान साहब ने कहा कि साइफर वज़ीर आज़म ऑफिस में आया था, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर थी, जो वज़ीर आज़म हाउस के सिक्योरिटी को देखते थे। मेरे 3.5 साल के दौरान ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वज़ीर आज़म ऑफिस से मिसिंग हुआ। वाहिद डॉक्यूमेंट 3.5 साल में इमरान खान साहब के दौर में गुम हुआ, और वो भी साइफर, जो कि सीक्रेट था, जो कि क्लासीफाइड था। खान साहब खुद मान रहे हैं कि मुझसे गुम हुआ, और नाज़रीन इसकी गुमशुदगी का एतराफ़ भी 2 साल की सज़ा है कि आपसे क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो गया, गुम हो गया। और खान साहब कहते हैं मेरी जिम्मेदार नहीं थी। आज़म खान कहते हैं कि मैंने खान साहब को दिया था, खान साहब ने कहा कि मुझसे गुम हो गया, तो फिर आज़म खान पे या प्रोटोकॉल पे या मिलिट्री सेक्रेटरी पे कैसे जिम्मेदारी आएगी। आगे खान साहब कहते हैं कि साइफर मिसिंग होने पे मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा इंक्वायरी की जाए। वो वाहिद मौका था जब मैं मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज़ हुआ, मेरे एडीसी से सेम। अब यहाँ पे बात है, इमरान खान कहते हैं कि मेरे एडीसी में एक ने जनरल बाजवा की ईमा पे साइफर चोरी किया। यानी खान साहब ने जो साइफर गुम हुआ, पहली मरतबा, इतनी मरतबा खान साहब ने साइफर की बातें की। खान साहब ने बताया कि साइफर गुम हो गया, एफआईए को स्टेटमेंट दिया, लाइव टॉक शोज में कहा, खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझसे गुम हो गया। कभी ये बात खान साहब ने नाज़रीन नहीं की। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन। आज खान साहब ने पहली बार कहा, हालांकि एफआईए को बयान देते हुए खान साहब ने इसका जिक्र नहीं किया। आज खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने साइफर को चोरी किया था। आगे कहते हैं कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के बाद बताया कि साइफर के हवाले से कोई क्लू नहीं मिला। आगे नाज़रीन इमरान खान साहब की बातें सुने, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी हैरानकुन बातें कर रहे हैं।
मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश के ज़रिए निकाला गया। खान साहब पहले भी कहते थे मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिश अक्टूबर 2021 में हुई, जब जनरल बाजवा ने आईएसआई चीफ जनरल बाजवा को तब्दील किया। खान साहब आपके ईमा के ऊपर तब्दील हुआ था, लेकिन जनरल बाजवा साहब क्या करते, उनके पास इदादों का हिसाब किताब नहीं था, इल्मुल इदाद का उनको उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं थी। आपको किसी ने तारीख़ों में डाल दिया और आपने कहा कि अब नहीं, इतने दिनों के बाद, उतने दिनों के बाद आपसे अप्रूवल लेके आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जनरल नदीम अंजम साहब को डीजीआईएसआई लगाया जा रहा है, लेकिन फिर आपने खुद उस तैनाती को आपने कंट्रोवर्शियल बनाया था। और फिर आप तो कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने किया। आप मार्च की बात कर रहे थे कि ये वहाँ पे 7 को मीटिंग हुई, 8 को लेटर आ गया, फिर अदम एतमाद आ गई। आप तो उन दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे थे। अब आप अक्टूबर तक चले गए हैं। तो जनरल बाजवा तो आपको जनरल फैज़ हमीद को हटाने का कुछ 6 महीने 7 महीने पहले से कह रहे थे, आपने रिटेन कर रखा था। तो इससे साफ नजर आता है कि खान साहब का जनरल फैज़ हमीद साहब को रोकना, आईएसआई में डीजीआईएसआई के तौर पे रिटेन करना, मकसद क्या था? अगले 5 साल की हुकूमत और जनरल बाजवा की जगह पे नए आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बनाना और फिर तमाम सियासी मुखालफिन को जेलों में डाल देना। ये खान साहब का प्लान था। और फिर वो 5 साल की मियाद पूरा करने के बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम मुल्क में लेके आना और बादशाह बन के बैठने का सदर की सीट पे खान साहब का प्लान था। लेकिन बहरहाल खान साहब कहते हैं कि हुसैन हक्कानी को $35,000 की अदायगी की गई। अप्रैल में हुसैन हक्कानी ने ट्वीट किया कि इमरान खान एंटी अमेरिका है, जबकि जनरल बाजवा प्रो अमेरिका हैं। खान साहब ने कहा, पता नहीं आज खराश हो गई है गले में। जनरल इमरान खान साहब ने कहा, अब यहाँ पे खान साहब एक और इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो कि खान साहब पहले खुद एतराफ़ करते थे कि मेरे लिए होता था, हमारे इत्तेहादी हमें छोड़ जाएं, इसके लिए जनरल बाजवा ने आईएसआई को इस्तेमाल किया। तो खान साहब तो कहते थे कि अपोजिशन के लोग अमेरिका की एम्बेसी में जा रहे थे, अब अपनी मुल्की एजेंसी पे डाल दिया है कि एजेंसी ने सब कुछ किया, जनरल बाजवा ने कराया। तो फिर अमेरिका पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे थे? अमेरिका पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे थे? वहाँ से पैसा पकड़ा गया कि आईएसआई के पास पैसा नहीं था। फिर मतलब किसी बात का मेल जोल ही नहीं है, तालमेल नहीं है, किसी बात की कोई मुताबिकत नहीं है, बोंगियाँ मारने वाली बातें हो रही। नाज़िम माजरत के साथ कि मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन ये बोंगियाँ हैं। फिर खान साहब कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा से मिलकर इस साजिश के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। ये नाज़िम खान साहब का स्टेटमेंट है। और अब इस फैसले को बैरिस्टर गौहर साहब ने चैलेंज करने का ऐलान किया है कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा और अपने वोटर और सपोर्टर को जो है वो मुश्तिल ना होने की और सब्र करने की तलकीन की गई है। इसके अलावा नाज़िम सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरे केस की समाअत हुई है सहाफ़ियों के हवाले से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों की हिरासत से मुतल्लिक़ केस की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि सहाफ़ियों के खिलाफ FIA नोटिस इंतखाबात के बाद टेकअप होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायसर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सहाफ़ियों की हिरासत से मुतल्लिक़ असकुत नोटिस केस की समाअत की, जिस सिलसिले में और जिसमें अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायसर ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून वाज़ेह है, जब तक जजेस कमेटी में मामला ना चला जाए अदालत कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। हमारे सहाफ़ियों की तरफ से कहा जा रहा था कि आप नोटिफिकेशन जो नोटिस हुए हैं सहाफ़ियों को उनको सस्पेंड कर दें और GIT के हवाले से कोई ऑर्डर जारी करें। तो काजी फायसर साहब ने कहा, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि हमारे सामने कोई दरख्वास्त ही नहीं है कि इस पर ऑर्डर जारी करें। काजी फायसर साहब ने कहा कि मसला ये है कि कोई भी अपना काम करने को तैयार नहीं, और मसला एक काजी फायसर साहब ने इसलिए कहा क्योंकि दरख्वास्त कोई सहाफ़ियों ने दी नहीं थी। काजी फायसर साहब ने कहा कल अदालत ने इसी वजह से कोई हुक्म जारी नहीं किया था, पहले अदालत में दरख्वास्त लेकर कार्रवाई की थी, अब कानून के मुताबिक सिस्टम बन चुका है, कमेटी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि GIT का नोटिफिकेशन कहाँ है? अगर अदालत ऐसे सोमोटो ले तो फिर सहाफ़ी एतराज़ करेंगे, मज़ीद केस कैसे आगे चलाएं, ये बताएं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि GIT का नोटिफिकेशन हमारे सामने है, ना ही किसी नोटिस की कापी जो है वो हमें दिखाई गई या हमें दी गई। जिन्हें नोटिस मिले उनके जवाब तो जमा कराए जा सकते थे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं, जो कानून है वो सिर्फ फौजदारी कार्रवाई के लिए है। यूट्यूब पर हद तक इज़्ज़त का कानून लागू होता है, लेकिन कोई रेगुलेटरी कानून यूट्यूब पर लागू नहीं होता। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अदालत कानून की तशरीह कर सकती है। अच्छा नाज़िम, वो जो एक जुमला रह गया था आपको बताना,
मुझे याद आ गया, वो जुमला ये था कि जब खान साहब सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो खान साहब ने कहा कि 27 मार्च के जलसे में, 2022 के जलसे में जो मैंने कापी लहराई थी, क्योंकि आजम खान ने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे नहीं पता कि वो साइफर था, ये साइफर नहीं था, लेकिन खान साहब ने कहा कि वो साइफर की, ओरिजिनल साइफर की पैराफ्रेज, मुझे ज़रा ने बताया कि पैराफ्रेज कॉपी थी, यानी उसी की कॉपी थी जो खान साहब ने कहा साइफर की, ओरिजिनल की जो मुझे भेजी गई थी, उसी की पैराफ्रेज कॉपी थी। ये खान साहब ने खुद एतराफ़ किया। क्या एतराफ़ किया कि मैंने कम्युनिकेशन की उस जलसे में, सियासी जलसे में साइफर का इस्तेमाल किया। तो ये खान साहब का जो बयान है, वैसे तो प्रोसिक्यूशन ने अपना केस पूरा साबित किया है, गवाहों के बयानात भी खान साहब के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन खान साहब ने खुद भी अपने बयान में एतराफ़ किया है, वो पैराफ्रेज कॉपी थी साइफर की। तो नाज़रीन वापस आते हैं साफ़ियों वाले केस पे। चीफ जस्टिस काजी फायसल ने पूछा कि अदालत कानून की तशरीह कर सकते, लेकिन जब कानून ही नहीं तो क्या करें? अदालत सिर्फ स्टेक होल्डर को एक साथ बैठने की दरख्वास्त कर सकती है। जस्टिस काजी फायसल ने कहा कि हमें तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइन व कानून के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि हम कानून और आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। सच इंसान को आज़ाद कर देता है। सच तो हर तरफ से ही बिल्कुल गायब हो चुका है। क्या सहाफ़ी झूठ रिपोर्ट कर सकता है? इस पर जो हमारे प्रेस क्लब के साबिक़ सदर हैं अफजल भट्ट साहब ने कहा कि नहीं, सहाफ़ी के लिए मौत है झूठ बोलना। आगे इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि जो यकीन दहानी कराई है इस पर कायम हो, नोटिस वापस लेने का तरीकाकार है, जारी होने वाले नोटिस अभी मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि सहाफ़ियों के खिलाफ FIA के नोटिस इंतखाबात के बाद टेकअप होंगे। बाद अदर सहाफ़ियों को FIA इंक्वायरी में शामिल होने के लिए इंतखाबात के बाद तक की मोहलत दे दी गई। तो ये नाज़रीन केस की समाअत हुई है और साइफर केस में इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा हुई है। मज़ीद जो भी डिटेल आएंगी, क्योंकि अभी चीज़ें अंदर से बाहर आनी है, तो जो जो कुछ पता चलेगा आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक और ख़बर नाज़रीन ज़राए की तरफ आई है। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर के मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस में अहम पेशरफ। FIA लाहौर ने मुलज़म मोनिस इलाही के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी कराने के लिए मरासला भिजवा दिया। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने इससे कबल मुलज़म मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देते हुए दामी वारंट जारी किए थे। मोनिस इलाही मुतअद्दिद बार अदालत और FIA के जारी करदा नोटिस को पसे पुश डालते रहे और शामिल तफ्तीश होने से गुरेज़ां रहे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।